ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है कि जहाँ पर हर रिश्ता अपने आप में एक बहुत सुंदर है, और उसमें भी विशेष भाई और बहन का रिश्ता। कहते हैं कि इस भाई और बहन के रिश्ते के साथ और भी बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। जब तक घर के अंदर माँ बाप होते हैं तब तक माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि ये भाई और बहन का रिश्ता हमेशा बना रहे। पर माँ बाप ये भी कोशिश करते हैं कि उनके जाने के बाद भी ये रिश्ता वैसे ही सुंदर बना रहे। इसी को ही दर्शाते हुए एक सुंदर कहानी है। कहते हैं कि एक शहर के अंदर एक बहुत प्यारा सा परिवार रहता था, और उस परिवार के अंदर एक प्रिंस रहता था। तो प्रिंस, ओ प्रिंस, पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। प्रिंस दौड़ कर आता है, पूछता है, क्या बात है पिताजी? तो पिताजी, तुझे पता नहीं है कि आज तेरी बहन रश्मि आ रही है? वो इस बार रक्षाबंधन त्यौहार हम सभी के साथ मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेकर आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेके जाना जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। प्रिंस, लेकिन मेरी गाड़ी तो सुबह ही मेरा दोस्त ले गया था, और आपकी गाड़ी भी तो ड्राइवर ये कह के ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करानी है। पिताजी, ठीक है, तू स्टेशन तो जा, किसी और की गाड़ी या किराए की करके उसे लेकर आ। प्रिंस, अरे वो कोई बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? टैक्सी या ऑटो करके आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? पिताजी ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती है ऐसे बोलते हुए? घर में गाड़ियाँ होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? तो प्रिंस कहता है, ठीक है, आप ही चले जाओ ना, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तो पिताजी ने, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं है? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं है? तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती है। तो प्रिंस कहता है, मगर मेरे लिए तो वो पराई हो चुकी, और इस घर पे अब सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। तब तक मैं तड़ाक करके अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर, और तभी माँ भी आ जाती है। और कुछ तो शर्म करो, आप ऐसे जवान बेटे पर हाथ उठाते? तुमने सुना नहीं? पिताजी कहने लगे। इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है? ये वही बहन है जो इससे एक पल भी अलग नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद करती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है? तो प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, बुआ भी तो आ रही है ना पापा? वो कई बार इस घर में आई है, मगर हम हर बार ऑटो से आई है। आप कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना कि वो आज तंगी में है, मगर कल तक वो भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोल कर सहायता और सहयोग किया। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दी और बुआ में क्या फ़र्क है? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी आपकी बहन है। कि तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है, और तब तक पापा प्रिंस की बातों से पश्चाताप की आग से जलकर रोने लगे, और रश्मि भी दौड़कर पापा मम्मी से गले लगती, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? तो पापा कहता है, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया।
तो रश्मि कहती भाई की तरफ देखते हुए, ए पागल, नई गाड़ी तुमने भेजी थी ना, बहुत ही अच्छी है। मैं ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ और कलर भी मेरी पसंद का है। तो प्रिंस कहता है, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी। ये गाड़ी आपकी ही है और हमारी तरफ से आपको रक्षाबंधन की भेंट है। तो बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी ही बुआ अंदर आती है और बुआ कहती है, क्या भैया आप भी ना कोई फ़ोन ना कोई खबर, अचानक गाड़ी भेज दी। मैं तो भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसे लगा जैसे पापा आज भी जिंदा है। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे पिता जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में भाई के रूप में आप ही मिले। तो पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते हुए देखकर वो अंदर ही अंदर खुशी से टूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्रिंस रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। तो ये भाई और बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी चाहेंगे आप सबके जीवन में ऐसे ही सदा रिश्तों का प्यार हमेशा बना रहे। ओम शांति।